अभी जो परमिला जो बेच रही है आदिवासी की जमीन को गैर आदिवासी में हस्तांतरण करने के लिए, कलेक्टर इस मुद्दे पर कोई गंभीरता नहीं दिखाया। और ये सड़क जो दिख रहा है नेशनल हाईवे 30, इसको बहुत जल्दी हम लोग जाम करने वाले हैं। बालोद में आदिवासी समाज भूख हड़ताल पर, कहा एसटी जमीन आदिवासी ही खरीदेंगे, सामान्य वर्ग के पास गया तो करेंगे नेशनल हाईवे जाम। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं आंचल और आप देख रहे हैं एमकेएस स्टूडियो सीजी। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के गुरूर ब्लॉक के ग्राम कर्रेझर में 16 आदिवासी किसानों की 52 एकड़ जमीन को जबरन सामान्य वर्ग के व्यक्ति के नाम ट्रांसफर करवाने का मामला गर्माता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि डरा धमकाकर उनकी जमीन हड़पी जा रही है, जिसके विरोध में भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। मामले के खुलासे के बाद सर्व आदिवासी समाज ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए कलेक्टर से शिकायत दर्ज कराई है। 1 हफ्ते के अंदर निर्णय नहीं हुआ तो हाईवे करेंगे जाम। आदिवासी समाज के प्रदेशाध्यक्ष बीएस रागटे ने चेतावनी दी है कि यदि 1 हफ्ते के भीतर जमीन विवाद पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो धमतरी जगदलपुर नेशनल हाईवे 13 को जाम कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन अब पूरे गाँव और बस्तर के आदिवासी समाज का मुद्दा बन चुका है और जब तक उनके पक्ष में फैसला नहीं होता वे सड़क से नहीं हटेंगे। समाज ने शासन प्रशासन को इस बारे में अवगत करा दिया है और जल्द ही उग्र आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। एसटी जमीन हड़पने की साजिश। आदिवासी नेता युवा गंगराले ने बताया कि बालोद और धमतरी जिले में आदिवासी किसानों की जमीन को हथियाने की सुनियोजित साजिश रचा गया है। उन्होंने बताया कि भूमाफियों ने पहले 16 आदिवासी किसानों की 52 एकड़ जमीन एक आदिवासी महिला के नाम खरीदी और अब उसे सामान्य वर्ग के व्यक्ति के नाम ट्रांसफर करवाने के लिए कलेक्टर को आवेदन दिया है। आदिवासी जमीन पर फार्म हाउस बनाने की साजिश। आदिवासी जमीन पर फार्म हाउस बनाने की फिराक में सर्व आदिवासी समाज के नेता प्रेमलाल कुंजाम ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भूमाफिया आदिवासी किसानों की 52 एकड़ जमीन पर फार्म हाउस बनाकर उसे बेचने की साजिश कर रहे हैं, जिसका विरोध किया जा रहा है। राजा राव पठार में भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है। कलेक्टर से शिकायत कर जमीन का ट्रांसफर रद्द करने की मांग की गई है। जल्द ही सुनवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आदिवासी जमीन गैर आदिवासियों को नहीं दी जा सकती। सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष जीवराखन मरई ने स्पष्ट किया कि नियमों के तहत आदिवासी जमीन गैर आदिवासियों को नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि केवल अत्यंत विषम परिस्थितियों में इसकी अनुमति मिल सकती है, लेकिन अभी ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। कर्रेझर का आदिवासी जमीन लगभग 2008 से आदिवासी में तो हस्तांतरण हुआ है, लेकिन उनको कब्जा करने वाला और उपभोग करने वाला कन्हैया साहू जी आमापारा धमतरी निवासी बता रहे हैं। इस मामला का छानबीन और इसको जांच करने के लिए कलेक्टर को जुलाई 2024 को आवेदन दे दिए हैं। कलेक्टर इस मुद्दे पर कोई गंभीरता नहीं दिखाया, लगातार चलता रहा। आदिवासी में आदिवासी का जमीन तो हस्तांतरण हुआ है, लेकिन इनका उपभोग करने वाला गैर जनजाति के लोग हैं, इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और 52 एकड़ जमीन जिसके पास हैसियत नहीं है और जो इनकम टैक्स धारी भी नहीं है, एक तरफ ये शासन की तरफ से भी चोरी करता है और एक तरफ आदिवासी समाज को भी धोखे में रख रहा है। तो कहीं न कहीं जालसाजी धोखेबाजी का काम कर रहा है, 420 का काम कर रहा है। इस आधार पर हम लोग प्रशासन के पास 7वें महीना से 2024 से आवेदन दिए थे। ये आवेदन का और इस प्रक्रिया का प्रशासन भी ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा है। और कर्रेझर वालों का भी पीड़ा को देख करके गोंडवाना समाज जिला बालोद इस मुद्दे पर गहन अध्ययन किया। साथ में इसका आवेदन सर्व आदिवासी समाज जिला बालोद को भी गया है और छत्तीसगढ़ गोंडवाना गौड़ महासभा रायपुर को भी गया है। सभी लोग इस मुद्दे पर लगातार अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करने के बाद ये नतीजे में आज आ गए हैं कि हमको यहाँ पर बैठ के बात करना चाहिए और खा पी के बात नहीं करना चाहिए, खाली पेट भी बात करना चाहिए। इसीलिए आज हम लोग भूख हड़ताल का, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का अल्टीमेटम दिए हैं। शासन कितने दिन तक इस मुद्दे को समझना चाहता है, वो समझाने के लिए हम लोग बैठे हैं। शासन जिस दिन समझ जाएगा परिणाम ऑटोमेटिक मिलेगा और
दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शासन के ही सहभागिता या सहयोग से ही ये काले बाजारी का काम जमीन दलाल लोग, भूमाफिया लोग करते हैं। यहाँ पर स्पष्ट है कि भूमाफिया का कहीं न कहीं प्रशासन से मिल करके ये काम कर रहे हैं। गांव वाले को भी पता नहीं था कि ये आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी में हस्तांतरण होने वाला है। रोमी सलानी धमतरी का एक पंचनामा लेकर के आया कि आदिवासी का जमीन जो लगभग 25 एकड़ प्रमिला बाई जो खरीदी है काना डबरी वाली, उनसे सहमति प्राप्त कर लिया है कि मेरे शारीरिक दुर्बलता, कमजोरी, इस आधार पर मैं उस जमीन में कार्य नहीं कर सकती, इसीलिए इस जमीन को मैं सलानी जी धमतरी निवासी के पास बेच रही हूँ। ये आवेदन है कलेक्टर के पास। कलेक्टर के पास जब ऐसा आवेदन गया तो कलेक्टर का भी फर्ज बनता है। कलेक्टर अपना फर्ज, हो सकता है उनके पास ज़्यादा गांधी जी चला गया होगा, हम तो ये आरोप लगाएंगे अब। उस आधार पर ये बिल्कुल छानबीन नहीं करना चाहता। और यहाँ पर जितने संविधान पढ़ करके आज इस जिला को नेतृत्व करने का मौका मिला है, तो सब पूरे संविधान को एक किनारे में रख दिए। जब भू राजस्व संहिता की धारा वो 165 के अंतर्गत आपको आदिवासी के जमीन गैर आदिवासी में हस्तांतरण करने का सरलीकरण नहीं हुआ है, फिर भी सरल तरीके से इन लोग सरलीकरण करके परिवर्तन करना चाहते हैं। दूसरा, भू राजस्व संहिता की धारा 1959 के आधार पर आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी में हस्तांतरण हो ही नहीं सकता। इसको हस्तांतरण करने की जवाबदारी धारा 158 के अंतर्गत कलेक्टर को है, लेकिन कलेक्टर थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। ये हमको समझ से परे है। इसीलिए आज हम लोग अधिकारी लोगों से यही बात करेंगे। आपके पास जब आवेदन गया जुलाई 2024 से, तो आप क्या रहे हो? या तो फिर आप ही करवा रहे हैं, या तो आप संविधान का भी उल्लंघन कर रहे हैं और आदिवासियों को उनको गरीबी के नीचे और दबाना चाहते हैं। ये आप ही लोगों का मिली भगत है, हमारा सीधा आरोप है। मैं छत्तीसगढ़ गौड़ महासभा जिला बालोद का भीमलाल कुंजाम आपके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ। आप उस कानून को पढ़ करके और जवाबदारी लेकर के इस जिले में बैठे हैं, लेकिन आपका कोई जवाबदारी नहीं दिख रहा है, बल्कि आप हम लोगों को उलझन में डालना चाहते हैं। हमारी जमीन को आप, अपनी पारंपरिक जमीन को आप हमको बेदखल करवाने के लिए प्रोसेसिंग करवा रहे हैं। तो इसीलिए आज आप समझ जाइए और सही छानबीन कीजिए। और हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है, हमारा जो जमीन है वो गैर जनजाति में हस्तांतरण नहीं होना चाहिए, वो भी संवैधानिक अधिकार के तहत। अभी आपके पास आवेदन है, आप खोल लीजिए। मेरे इस स्पीच के बाद भी और रातों रात आप खोल लीजिए उस फाइल को। आपने पंचनामा के लिए भेजा था कि नहीं भेजा था, सलानी जी को बुलवा लीजिए। और हम तो ये चाहते हैं, हमारे आदिवासी जो जमीन खरीदा है, प्रमिला बाई, अजय कुमार और बहुत सारे लोग हैं, 4-5 लोग हैं, उनको आप बुलवा लीजिए हमारे मंच में कि वाकई में वो हमारे इस जमीन को, 52 एकड़ जमीन को खरीदने की हैसियत रखते हैं या नहीं रखते हैं, या फिर वो तो गैर कानूनन काम कर रहे हैं, काला बाजारी कर रहे हैं। तो ये 420 को बंद कराने का और उनके ऊपर कार्रवाई करने का जवाबदारी आपका है। और कलेक्टर जी, आपको धारा 158 के अंतर्गत आप त्वरित छानबीन कीजिए और गैर आदिवासी में हस्तांतरण होने का जो आवेदन है उनको त्वरित खारिज कीजिए। ये हमारा आज का उद्देश्य है और लोगों को बताना भी। को आने वाले हैं उनको भी अवगत कराएंगे, और उन लोग टाइम देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो हमारा लड़ाई जारी रहेगा। और ये सड़क जो दिख रहे हैं नेशनल हाईवे 30, इसको बहुत जल्दी हम लोग जाम करने वाले हैं। अगर सरकार एक हफ्ते में कोई निर्णय नहीं करती है तो पूरे गांव के लोग और पूरे बस्तर के लोग यहाँ पर आके जाम करेंगे। और आने वाले 24 जून में अगर लंबा खींचा अप्रैल, तो 14 अप्रैल को बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, 24 जून रानी दुर्गावती जयंती पे बहुत बड़ा कार्य होगा, और 9 अगस्त को जो कार्यक्रम होगा विश्व आदिवासी दिवस, फिर हम लोग रोड से नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक फैसला नहीं होगा हमारे पक्ष में, तब तक रोड से नहीं हटेंगे। ये हमारा सबका निर्णय है, और आगे इसको बातचीत के जरिए और हम प्रचार प्रसार करेंगे। आप सब यहाँ पर आए हैं और अपना तन मन धन और समय दे रहे हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, जय जवाहर करता हूँ। और आदिवासी समाज आज़ादी की लड़ाई तो बहुत लड़े, लेकिन जल जंगल ज़मीन की लड़ाई अब पहली बार कर्रेझर से शुरू हो रहा है, और ये पूरे प्रदेश में जाएगा, क्योंकि हम लोग पूरे प्रदेश में जाके देखते हैं कि पूरा ज़मीन की लूट मची हुई है।
25 से 40% आदिवासियों की ज़मीन दूसरों के कब्जे में है, नाम उसके में है, लेकिन स्टाम्प पेपर में लिख के दबा के रखे हैं। कब मौका मिलेगा तो अपना ट्रांसफ़र करा लेंगे, लेकिन सरकार की मजबूरी है, नियम है, आदिवासी ज़मीन दूसरों को नहीं दे सकते। बहुत विषम परिस्थितियों में अनुमति लेकर दिया जा सकता है, लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति अभी आदिवासियों के ऊपर नहीं आया है। समाज के लोग खरीदने के लिए सक्षम है, समाज के लोगों को बताए दूसरों को क्यों बेच रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे समाज के लोग ही रखें, समाज की संपत्ति, समाज का ज़मीन समाज के पास रहे, यही हम चाहते हैं। और सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी इस दिशा में एक अच्छा कदम उठाए, जिससे उनकी छवि बने। हमारा तो जो भी है जो जा रहा है उसको बचाने के लिए लड़ रहे हैं, तो हम तो खोएंगे कम, पाएंगे ज़्यादा। इसीलिए आप सब से भी सहयोग की अपेक्षा करते हैं, और आप सब इसलिए धूप में आए हैं और हमारी बात को सरकार तक, कलेक्टर तक, जहाँ तक जा सकता है पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सबको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। जय जवाहर, जय आज़ादी। इसमें एकदम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि प्रमीला बाई 2011 में देखो विक्रेता है लक्ष्मण सिंह के पास उसने दिया जब, है ना। और यहाँ पे लिखा है तीसरे कॉलम में कि पंचायत प्रस्ताव सर्वसम्मति से प्रमाणित किया जाता है, हस्ताक्षरित करके 2011 में ही कर लिया। लेकिन जब यहाँ पंचायत प्रस्ताव हुआ, आप लोग मुझे बताइए कौन कौन रहा था उस समय? क्या किसी ने उस समय कोई आपत्ति नहीं की? सब थे। तो ये कैसे हुआ कि मैं जानना चाहती हूँ। अच्छा, हाँ, चलो ठीक है, आपका उत्तर दे रहा हूँ। मैडम, हम लोग कब से बता रहे हैं कि वो जमीन जो है गोड़ का जमीन गोड़ नहीं गया है, इसीलिए ये कौन है, ये परमिला, उसके में कोई आपत्ति करेगा क्या? कोई नहीं क्या। अभी जो परमिला जो बेच रही है आदिवासी की जमीन को गैर आदिवासी में हस्तांतरण करने के लिए, इसका ऑब्जेक्शन है। ये और कुछ बताएं, आप समझिए, और कुछ बताएं। ये समझे नहीं आते हैं। हाँ, बट आप देखिए, भूस्वामी कौन हुआ, जिसके नाम पे था। पौनी पसारी कौन देगा? भूस्वामी नहीं, मैडम को बोल लेते। पौनी पसारी कौन देगा? वो नहीं तो क्या कर लेंगे हम लोग? नहीं, आप लोग हमारे ऊपर यही है। आज के बाद एक बीजा वो यहाँ से नहीं ले जा सकते। अभी तो नहीं देगा। अब आप रिपोर्टिंग करिए, ये पारंपरिक गांव का नियम है। अगर वो पौनी पसारी नहीं दी तो यहाँ से एक बीज बाहर नहीं ले जाएगा। बिल्कुल, आप बस अब दूसरे मत आना इधर और पूछने के लिए, है ना? हम लोग देखते हैं आप समस्या है, हम समस्या हम लोग जान रहे हैं। आप लोग गैर कानूनी तरीका से आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी में हस्तांतरण, जिसमें 1-1:30 बजे बुलाना रही से करवाने में मदद करें। अब आगे बोल, हमारा अनुरोध है कि रोका जाए और कोई भी आदिवासी खरीद सकता है, ऐसा आपने तो मैडम कैसे नहीं बोले कि मैडम आप पंचायत का प्रस्ताव देखा है, वो लोग भी नाम चल दिया, आंखी मुंकी किया भाई, आदिवासी समाज को प्रस्ताव देते हैं। उस समय वो आदिवासी थी और सबों को पता नहीं था कि ऐसा करें। आदिवासी मान के दिए हमको उसके नाम में कोई दिक्कत नहीं है, हम समझा रहे हैं। अभी हम सिर्फ ये चाह रहे हैं, हम समस्या है कि 7वें महीने में आवेदन दिए थे, लेकिन कलेक्टर साहब हमको नहीं मिला, बल्कि उसी जमीन को अन्य मतलब गैर जनजाति में हस्तांतरण करने के लिए आदेशित कर। एक बोल था ना, तो फिर न्याय पत्र मांग। सबको बोलने के अधिकार है दीदी, लेकिन एक एक करके बोलो ना, समझ ही नहीं आप लोग सब शांत रहो। बोलिए बेटा, शांत रहो मैडम। बोल भुड़ा देव भगवान की जय, बोल भुड़ा देव भगवान की जय। बोलो ना, अब जत्का मन की जमीन है ना,
उसका मतलब आप मन कभी बुलाए हो कि बोला एक बात बता जोन मन भी अपन अपन जमीन बेचे बुलाए हो ताकि तुम जानकारी बुलाए पर धीरे मैडम कौनी पथारी तुम्हार गांव के जो नौ की जेवर है राउत की जेवर है सबों जेवर है भैया ये गांव के 80% जमीन के मालकिन हरकते नहीं थे कौन दी है ना वो सीधा बोली मैं तो बस कागज में थप्पा बस मतलब गांव में रहती है ये मान रहे हो ना जल्दी पैंट माथे थे हाथी का राहत राशि रोकना है गवर्नमेंट का इधर आती नहीं और इधर आता है कन्हैया लाल वो भी पटवारी को आदिवासी महिला का अपन मोहरा बना गाँव में काम मरई ने सवाल उठाया कि जब समाज के लोग खुद जमीन खरीदने में सक्षम हैं, तो इसे बाहरी लोगों को क्यों बेचा जा रहा है। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि आदिवासी जमीन की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि यह समुदाय के भीतर ही सुरक्षित रहे। इस दौरान मेघनाथ सलाम, रघुराम, मन्नूलाल कुंजाम, महेश रावटे, विनोद नेताम, अमित मंडावी और सामाजिक पदाधिकारी मौजूद रहे। आगे अपडेट के लिए हमारे न्यूज चैनल MKS स्टूडियो में बने रहें कैमरामैन भूपेंद्र साहू के साथ।